मसला ये नहीं है बड़ा कि अतीक या अतीक के गुर्गों की किसके साथ फोटो है, किस नेता के साथ और किसके साथ नहीं। ये जो सदाकत, जो प्रयागराज में जो दिन दहाड़े एक नृशंस किस्म की हत्या हुई, उसका जो मुख्य साजिश करता है सदाकत, उसकी फोटो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आई। सपा वालों ने फोटो जारी की करवरिया के साथ। अब इलाहाबाद में करवरिया बंधु को भी सब जानते हैं। मेरे ख्याल से वो करवरिया बंधु को इस बात के लिए इलाहाबाद में आज भी लोग भूले नहीं होंगे कि AK-47 का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन और प्रयोग इन्होंने किया था। जो समाजवादी पार्टी के MLA को मारा था, जो लोग जेल में गए, आजीवन कारावास हुआ। खैर, वो विषय मेरा नहीं। मैं इस बात की और ध्यान चाहता हूं कि अतीक अहमद को लगभग 40-42 साल हुए जराइम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में, दहशत की दुनिया में। इस 40-42 साल की अपने सफर में इसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और मेरे ख्याल से भारतीय दंड संहिता की कोई धारा बची नहीं होगी जो इस पे लगी नहीं। गंभीर से गंभीर धाराएं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, इन 4 दशकों से अधिक की अपराध की यात्रा में 100 से ज्यादा मुकदमों के बाद भी अतीक अहमद का कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं। एक बार थोड़ा सा मायावती ने जब मुख्यमंत्री थी तो वो नाराज हो गई थी तो बिगाड़ दिया था, और इधर अभी योगी जी ने बिगाड़ा, योगी आदित्यनाथ ने, इनकी सरकार ने। अन्यथा 40-42 साल के इस दौर में अतीक के खिलाफ तमाम मुकदमे ऐसे मामले जिनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी ताकि अतीक को राहत मिल जाए, और तमाम मामले ऐसे जिन्हें सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने वापस ले लिया लोकहित में। बताइए। और फिर जो बचे वो ऐसे मामले जिनमें गवाह मार दिए गए या गवाह डर के मारे विलुप्त हो गए। वैसे ही जैसे कृष्णानंद राय के मामले में हो गए थे और मुख्तार अंसारी एंड कंपनी को बरी होना वो कर दिया गया था। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या गुण है अतीक में कि इन 40-42 वर्षों में जो सरकारें रहीं उन्होंने मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और बसपा, उन्होंने समय समय पर अतीक की राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से मदद की। तब आज मैं फोटो पर क्यों चौंकूं, वो भी अतीक का चिंटू, अतीक नहीं, किसके साथ फोटो नहीं मिल जाएगी अतीक की? जब सरकारें उसके खिलाफ केस वापस ले रही थी, सांसद बना रही थी, विधायक बना रही थी उसको, तो फोटो कोई बड़ी चीज है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बड़ा प्रश्न है। इतने बड़े दहशतगर्द के खिलाफ मामले सरकारों ने वापस क्यों लिए? उनमें फाइनल रिपोर्ट कैसे लगी? गवाहों की हिफाजत क्यों नहीं हुई? ये बड़े सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज शूटआउट के बाद कहा था सदन में, विधानसभा में, कि हमारी सरकार मिट्टी में मिला देगी माफियाओं को। और उस कथन के एक दिन बाद ही इस घटनाक्रम में शामिल एक शूटर पुलिस की गोली से मारा गया। इस सदाकत गिरफ्तार हुआ। अतीक का जो फाइनेंसर है
वो भी पकड़ा गया। जो साजिश है वो डिकोड हुई। साबरमती जेल से चली साजिश बरेली आई और बरेली में अतीक के भाई से होती हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 तक आ गई, जहां ये सदाकत है। सदाकत को सदाकत आश्रम मत समझ लीजिएगा ये सदाकत बवाली है। इसके कमरे में बैठकर सारी साजिश रची गई, ये डिकोड हो गया। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने एक सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें न करें अपराधी और अपराधियों के चाहने वाले, गाड़ी पलट भी सकती है, गाड़ी पलट भी सकती है। और गाड़ी पलटने का सिलसिला तो फिर पता ही है आपको क्या होता है, सीधे प्रभु मिलन, सीधे आत्मा का परमात्मा में सम्मिलन, हरि बोल, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और सार्वजनिक तौर पर जेपीएस राठौर ने कहा कि ज्यादा बड़े बोल मत बोलिए, गाड़ी पलट भी सकती है। अपराध की गाड़ी पलटनी ही चाहिए। आतंक फैलाने वालों की गाड़ी, जो गाड़ी आतंक फैलाए, वो सीधी क्यों चले, वो तो पलट ही जानी चाहिए। 1,00,000% का सवाल आज लेके आया हूं। आखिर अतीक से राजनीतिक लोगों की अतीत में इतनी मित्रता क्यों रही? मिट्टी में मिलाओ अभियान का श्री गणेश और सरकार का संदेश, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना गाड़ी पलट भी सकती है। 40-42 साल का अपराध का जीवन है अतीक का, लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे लगे। एक बार अतीक हम मुझे मिले तो मैंने पूछा कि कोई धारा ऐसी बची जो ना लगी हो तुम पर, तो उन्हें हंस कर कहा ना भैया सब लग गई जितनी थी। उसमें हम देख रहे थे ऐसी ऐसी सरकारें उत्तर प्रदेश की रहीं जिन्होंने केस वापस ले लिए अतीक के, ऐसी ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने पुलिस से फाइनल रिपोर्ट लगवा दी अतीक के मामलों में। जैन साहब, ये कैसे संभव हो पाया? तब आज फोटो पर क्या रोना और क्या चिल्लाना, नहीं, वो तो अतीक का चिंटू है जिसकी फोटो है। जब अतीक विधानसभा की शोभा बढ़ा चुके, लोकसभा की शोभा बढ़ा चुके, मंच पर बड़े बड़े नेताओं के साथ भाषण दे चुके और उनके खिलाफ सरकारें मुकदमे वापस ले चुकी, तो अब कुछ बचा है क्या जैन साहब? कि 18 साल पहले राजू पाल की हत्या हुई थी, 18 साल से वो अदालत की गलियों में मामला घूम रहा है, तो उमेश पाल जैसों को तो मरना ही पड़ेगा। उमेश पाल जैसों को तो मरना ही पड़ेगा, जो व्यवस्था है उसमें। अतीक और मुख्तार, इनके खिलाफ कृष्णानंद राय का केस हमको याद नहीं क्या? कौन सी सरकार थी उस वक्त? क्या स्थिति बनी थी? एक भी गवाह जिंदा नहीं बचा था, एक भी गवाह जिंदा नहीं बचा था। अब गाल भी बजाते हैं नेता लोग। 18-18, 20-20 साल क्या इसलिए केस नहीं लटकाए जाते कि जिन जिनको मरना है जल्दी जल्दी मर ले, ताकि बाद में फिर जज को सुविधा हो फैसला करने में कि भाई कोई गवाही नहीं मिला, क्या करें? कृष्णानंद के मामले में भी यही हुआ। 100 साल लगाओ, लेकिन इतनी क्षमता तो रखो, क्षमता मतलब प्रशासन और न्यायपालिका दोनों में इतनी क्षमता तो रखो कि गवाह सुरक्षित रख पाओ। लगाओ 100 साल, रख सकते हैं आप गवाह सुरक्षित? नहीं। किसके शासन में कृष्णानंद राय के सारे गवाह मर गए? कैसे मर गए हमको पता नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है कि भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि भाई कोई निर्दोष ना फंसे, 100 दोषी छूट जाए एंड ऑल। गवाह तो सुरक्षित रखेंगे ना हम, नहीं तो फिर बंदी कर दो सारा कारोबार। फिर क्या है, जब गवाहों को ही मरना है तो फिर कोई जज हो क्या जब फैसला देगा?
100 केसेस थे अतीक के खिलाफ, 100 एक में भी कहीं कोई समस्या नहीं आई, कोई तो राज रहा होगा, ये बड़ी बात है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने, कि समाजवादी पार्टी, और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दिन विधानसभा में कही थी कि अतीक अहमद जैसे अपराधी समाजवादी पार्टी द्वारा पुष्पित, पोषित और पल्लवित किए गए। भारत में मसला में उनको राशिद अल्वी को भी सुन रहा था सुबह, उनके पेट में अजब दर्द था, वो कह रहे जी देखिए एनकाउंटर क्यों हुआ फर्जी। अब बताइए, उनको यहां बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे धूमनगंज पता लग गया कि फर्जी है असली, ये भी समस्या है। आप गवाहों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये अपराधी सांसद विधायक बना देंगे आप, ये मुख्यमंत्री से गले मिलेंगे मंच पर खड़े होकर, और उसके बाद ये कहेंगे कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, 20 साल वाले फार्मूला ठीक है, 20-30 साल मुकदमा चले ताकि गवाह सब मर जाएं। इसमें धूर्तता झलकती है राजनीतिक, इसमें ये पता लगता है कि नहीं, ये बहुत कनिंग अप्रोच है। इसीलिए आज मैंने उस तस्वीर की चर्चा नहीं की जो अखिलेश जी की है सदाकत के साथ, ठीक, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। ये तो चिंटू पिंटू है अदाकत सदाकत, छर्रे जिनको बोलते हैं क्या, या शागिर्द बोलते हैं। जब अतीक के साथ सबकी फोटो है, मुख्तार के साथ सबकी फोटो है, तब चेले चपड़ा गिन के क्या करें। मुझे जैन साहब कुएं में भांग पड़ी है, मुझे किसी ने चित्र भेजा, मैं उन्हें उस चित्र को यहाँ लगवाया नहीं, मैं उस विवाद को और गंदा नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से शायद इलाहाबाद का ही मंच है कोई राजनीतिक घटना का अवसर का, नेताजी हैं मंच पर क्या, शायद चीफ मिनिस्टर, उसमें डेट नहीं है पिक्चर में। अतीक अपना कुत्ता लेके मंच पे चढ़ गए क्या, कुत्ते से भी मिलवाया क्या, इतनी इंटीमेसी, इतनी फ्रीनेस तो हासिल हुई होगी ना। फिर हम एसपी से उम्मीद करें, दरोगा से उम्मीद करें, थानेदार और सीओ से उम्मीद करें कि अतीक को पकड़ ले आओ, ऐसा संभव है क्या जैन साहब? नहीं ना। जो मैं कुत्ता चढ़ जाए मंच पर, वो छोटा आदमी होगा, उसे दरोगा सिपाही कप्तान लड़ेगा। दीपक सोनकर जी, आपने समाजवादी पे आरोप लगाए, समाजवादी ने कई लोगों के नाम बता दिए, बोले भाई अतीक तो ठीक है, मुख्तार ठीक है, लेकिन ये जो ब्रजेश हैं, चुलबुल हैं और तमाम नाम बताए, ये सब लोग तो भाजपा कहां पुष्पित पल्लवित हुए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, सारी पार्टियों के मित्रों से आग्रह करता हूं, एक दूसरे की पूरी पोल खोलो, लेकिन आप लोग भी तो साठ गांठ वाले आदमी हो। जैन साहब, आपको शायद का जरूरी याद होगा, एक आपकी बिरादरी के अधिकारी थे सागर साहब, मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, तो इलाहाबाद में पोस्टेड थे। एक किसी अवसर पर अतीक उनके हाथे चढ़ गया क्या, वो गुस्ताखी कर दिया अतीक को पकड़ने की। वो हमको बता रहे थे, अब तो रिटायर हो गए, उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग IAS IPS हैं, प्रतिष्ठित परिवार है। बोले भाई साहब आफत हो गई क्या, DGP ने पागल कर दिया फोन कर कर। बोले पागल हो, किसको पकड़ लिया, तुमको अपनी नौकरी की तो चिंता नहीं, मेरी भी खाओगे क्या। ऐसे में ये लोग ताकतवर नहीं होंगे जन साहब, तो क्या कौन ताकतवर होगा? कोई गिरहकर तो ताकतवर नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो फिर अतीक, मुख्तार, यही लोग ताकतवर होंगे। जैन साहब नहीं, जैन साहब इन्वेस्टमेंट तो परे छोड़ो, आदमी के प्राण तो बचे, जीवित रहेंगे तो खुद भी कुछ कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट ना आए तो भी मूंगफली बेच लेंगे, जिंदा तो रहें। ये जो झोले में ऐसे बम फेंक रहे हैं जैसे कंचे फेंक रहे हो, छोड़ो इन्वेस्टमेंट, हम तो कर जान तो बचे। ये स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई क्या मनोज जी? ये बीजेपी कह रही है कि अगर पार्टी के ऑफिस में जाके ऑफिशियली व्यवस्था के, ऑफिस वाली व्यवस्था के तहत ये सदाकत मिला है तो इसका मतलब मामला गंभीर है। ये किसी शादी ब्याह, तिलक, गौना और रौना में जनता की उसमें बीच में फोटो आ जाए वैसा मामला नहीं है, ये कह रहे हैं। एक ये भी ओंकार जी, राजनेताओं का एक बड़ा प्रिय शगल है, जब फंसे तो ADR को सामने ले आओ क्या, उसमें एक
डिस्क्रिमिनेशन एक वर्गीकरण होता है, ठीक। मैंने शुरुआत में कहा था कि अतीक से जब मैंने पूछा कि कोई अपराध की धारा बची है इंडियन पेनल कोड से तो नहीं लगी तुम पे, तो बोले ना भैया सब लग गई। क्या उनको सामान्य अपराधों में मुकदमे में आए हुए राजनीतिक लोगों से तो तुलना नहीं कर सकते। एडीआर तो कहता है कि हर पार्टी में 50-60% अपराधी हैं जो जीत के आए, ठीक। क्या उनकी तुलना हम अतीक और मुख्तार से कर देंगे जो नरसंहारों के दोषी हो, जो पैरेलल सिस्टम चला चुके हो इसी प्रदेश में अपने दौर में, जो सिटिंग एमएलए को मार दे। अतीक ने सिटिंग एमएलए इलाहाबाद में मारा, मुख्तार किल गैंग ने वहां कृष्णानंद को, वो सिटिंग एमएलए थे, उनको मार दिया था। अब उनकी तुलना क्या हम इससे कर देंगे कि म्यूनिसिपैलिटी में गए तो मेज पलट दी, धरना प्रदर्शन था, मेज पलट दी, मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन हमने तो ये अतीक मुख्तार छोड़ दो, हमने तो निर्भय गुजर का देखा, हमने ददुआ देखा, हमने छविराम देखा, हमने फूलन देवी देखी। उनको राजनीतिक संरक्षण हासिल हुआ कि नहीं हुआ, या राजनेताओं को उनका संरक्षण हासिल हुआ, ये कह लो। बिल्कुल था, लेकिन मेरे कहने ददुआ के यहाँ चारपाई खरखरी खटिया पे बैठने कौन नहीं जाता था? मैं नाम गिना दूं, वो गलत है। कौन ददुआ के पाँव ने छूता था जाके? एक होता है इंडिविजुअल क्राइम, पता नहीं किताब में है कि नहीं, मेरी समझ है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। उमेश जी आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेके। एक बात कह दूं, इंडिविजुअल क्राइम, किसी ने अपनी बीवी मार दी, बीवी ने अपना शौहर मार दिया, ठीक। किसी ने किसी से रुपए उधार लिए, उसने उसको मार दिया, नहीं लौटाया, एक इंडिविजुअल क्राइम है, ठीक। दो लोगों में झगड़ा हुआ, ये होता है लोक व्यवस्था को दहशत में लेने का प्रयास, वो छुप के होता है अपराध, ठीक। उमेश जी, उसमें और इसमें अंतर है ना। जब आप बम फेंकते हो और वो तो सदाकत कह रहा है कि भाई बम क्यों फेंके, उसने कहा इसलिए फेंके कि भाई पूरा सब सूना सट हो जाए, पूरे इलाहाबाद में एक मैसेज हो जाए देश में कि ना हमारे ही चल रहा है अभी मामला, इसलिए झोला भर ले गए। तो बोले दमा दब फेंको, देखो नहीं किधर जा रहा। उमेश जी, ये भी लोक व्यवस्था की छाती पर पांव रख के खड़े होने की कोशिश है। जब कृष्णानंद की हत्या हुई तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि पृथ्वी से लेके, पाताल से लेके और आकाश तक सब धुआं ही धुआं हो गया था। क्या इतना गोली बम चला कि चिथड़े चिथड़े पेड़ पौधे तक नष्ट भ्रष्ट हो गए? क्या ऐसा हाहाकारी दृश्य देखा नहीं था लोगों ने। इतनी बड़ी घटना घट गई, देश भर के बड़े नेता बैठे अनशन पर आकर, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हैं। कभी शासन ने, नेताओं ने या सत्ता ने ये नहीं सोचा कि सारे लोग बरी हो गए? नहीं, वहां भी कोई एसपी, कप्तान, आईजी, डीआईजी लगे होंगे ना, वो अंताक्षरी खेल रहे थे। फिर हम कैसे ईमानदार मान लें सबको? तीनों लोग डोल गए, इतनी बड़ा हत्याकांड हुआ और सब छूट गए। जैन साहब, बिल्कुल जज ने कहा कि मैं बोले मैं शर्मिंदा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। सरकारें फिर भी पूरी बेशर्मी से मस्त रही, नेता फिर भी सदरी पर कलप लगा मस्त रहे। किसी के चेहरे पे शिकन देखी आपने जैन साहब? भाई ये विषय थोड़ी ना इसलिए आएगा कि मुख्तार का समर्थन इसलिए हो कि मुख्तार अंसारी है ना। कृष्णानंद अपराधी थे, कृष्णानंद के लिए भी अदालत होनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए क्या मुख्तार अंसारी को डिप्यूट किया जाएगा कि आप निपट लो, और उसके बाद सत्ता जो है वो बेशर्मी के साथ बैठी रहेगी? ऐसे अपराध जिनसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, दहशत चरम तक पहुंच जाए, वो अपराध भी जब अदालत में साक्ष्यों के अभाव में, गवाहों की अनुपलब्धता में दम तोड़ देते हैं क्या, और अपराधी मूंछों पे चमेली का तेल लगा के निकलता है और नेता उसके लिए माला लेके बाहर खड़े रहते हैं, तो आप लोगों को कहीं कोई शर्मिंदगी का भाव नहीं होता ना? किसी की सरकार रहे, बोले ठीक है, नहीं
40-42 साल हो गए अतीक को। अगर पहले मामले में अतीक को वाजिब सजा हो गई होती तो कब की सजा हो गई होती? केस ही खत्म हो जाता। नहीं, आगे के 99 अपराध तो नहीं होते ना वो सांसद बनते, ना विधायक बनते। चाहे अतीक हो, चाहे कोई इनके कद के, इनके स्तर के जो अपराधी हैं प्रदेश के, ये लोग जब किसी बड़े हत्या का, बड़े नरसंहार में, बड़े अपराध में बाइज्जत बरी होके मूंछों पे ऐंठते हुए आते हैं और बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों के गाल पे हाथ लगाते हैं, कहते कहा बच्चा कैसा है रे, वो कहते भैया प्रणाम। क्या? तो कहीं कोई शर्मिंदगी का भाव नहीं होता ना राजनेताओं की सेहत पे? नहीं, बड़ी भारी हिपोक्रेसी है। हम अपराध भी नहीं चाहते कि भाई अपराध मुक्त होना चाहिए समाज, ठीक, ये सब कहते हैं। जो अपराधी हैं वो भी ये कहते हैं पब्लिक में, ठीक, क्योंकि वो तो मानते नहीं हम अपराधी हैं। लेकिन अगर किसी की गाड़ी पलट जाए तो छाती भी पीटते हैं। विकास की गाड़ी पलटी थी, जिसने 9 पुलिस वाले मार दिए थे, वो सत्यनारायण कथा तो कराता नहीं था बिकरू में, तब भी बहुत लोगों ने विधवा विलाप किया, चूड़ियां तोड़ी, ठीक। बाद में सुप्रीम कोर्ट गया मामला, वही चूड़ी तोड़ो आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच की, बोले हां जी ठीक है, पलट गई, जांच रिपोर्ट आई ना। जैन साहब, ये हिपोक्रेसी नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या? वो आप हम ये चाहते हैं कि नहीं यार ऐसा रास्ता नहीं, 18-20 साल वाले में चलने दो ताकि गवाहों को मरने में सुविधा रहे, मामला सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए। नहीं, क्योंकि तब कह दिया जाता है आप न्याय के विरोधी हैं, आप न्याय को जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं, न्यायिक व्यवस्था को हाईजैक करना चाहते हैं। अब ये जो कल मरा है अशरफ, ठीक, पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस को प्रतिरोध करेगा, पुलिस को सामने सरेंडर नहीं करेगा, तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा कि चॉकलेट से देंगे। जैन साहब, मैं कह रहा हूं कि कुएं में भांग पड़ी है, लेकिन आप उसको जब वो करेंगे कि नहीं नहीं हमारे वाले कुएं में भांग नहीं, तो फिर मुझे उदाहरण देना पड़ता है। 12 की सरकार जब बन गई, ओंकार जी आपको भी याद होगा अच्छे से, जैन साहब को तो याद ही होगा, बनारस में संकट मोचन पर बम से हमला करने वाला जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। आतंकवाद का ही होना था, छिनेती का तो मुकदमा लगेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में कई जगह बम विस्फोट हुए थे, सीरियल बम विस्फोट, ठीक, फैजाबाद कचहरी तक। सरकार ने ऑफिशियली, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार ने, उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की, ऑफिशियली पेपर मूव किया कि ये जो लोग जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह मुकदमा लगा है, इनसे मुकदमे वापस लेना चाहते हैं हम लोकहित में। शब्द यही जाता है कि लोकहित में, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक। हाईकोर्ट में गई सरकार की मंशा, हाईकोर्ट की टिप्पणी मुझे याद है, क्योंकि मैंने उस पर बहस की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको रिजेक्ट करते हैं आपकी मंशा को, और हमें तो खतरा ये है यही हाल रहे तो आप इनको पद्मश्री रिकमेंड कर दोगे। मनोज जी अभी रुक जाइए, तथ्य चेक कर लीजिएगा, गलत हो तो मुझे टेलीफोन करके बता दीजिएगा, एक आपका अलग से इंटरव्यू करेंगे, है ना। ये शब्द थे कि आप पद्मश्री रिकमेंड कर देंगे इन लोगों को। वो छोटे अपराधी थे, वो गिरेकट थे, वो चैनिस नेचर थे, नहीं ना, उनसे बड़ा कोई होगा संकट मोचन पर हमला कर दे। क्या दृश्य बना था बनारस में, कैसी भगदड़ हुई थी, कैसे खून बिखरा था। और उसमें एक आतंकी को अदालत ने आदेश दिया कि फला जेल से इनको फला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। उसको शिफ्टिंग के लिए ले जाया गया, रास्ते में उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, उसका शव उसके घर पहुंच गया। फिर ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री 25 लाख रुपए का चेक लेके गए
कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। किस लिए गए थे? देश की आजादी में शहीद हुए थे वो, राष्ट्रद्रोह के अपराधी थे और हार्ट अटैक से मरे। किस बात का पैसा? यहां से समस्या पैदा होती है। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहा कि ऐसे लोग सदन में जाएं। सोचिए उन सदन की गरिमा की स्थिति क्या होगी। उतने ही अधिकार के साथ ये भी बैठे हैं जो अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी के सो अतीक के, मुलायम सिंह जी के सो अतीक के, हाउस में एक ही में बैठे हैं दोनों। तब सोचिए, छोटी बात है ये। नरेंद्र तिवारी जी, ऐसे लोगों के साथ ये भी बैठे हैं सब। उसके बाद हम क्या अपेक्षा करते हैं? ये तरीका ठीक नहीं। ये जो बना, ये केवल उमेश पाल को मारने का मसला नहीं है जैन साहब। मेरी सिक्स सेंस, मेरी समझ ये कहती सिक्स सेंस नहीं। उमेश पाल को तो सामान्य ढंग से भी मारा जा सकता था। किसी को मारने के लिए इतने बड़े उसकी जरूरत नहीं होती ग्रैंड गाला की। अतीक ये बताना चाहता था कि इलाहाबाद मेरा है। समस्या यहां है। ये जो बम फेंके गए, ये जो सिपाही की कार्बाइन लूट के गोलियां चलाई गई, ऐसे जैसे आतिशबाजी हो रही हो, ये इसलिए किया गया ताकि उत्तर प्रदेश के इकबाल के ऊपर आप लात रख के खड़ा होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा आएंगी जाएंगी, इतनी बड़ी चीज है क्या? लेकिन गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश के इकबाल के ऊपर खड़े हो जाएंगे क्या? दृश्य देखिए। हमने बड़ी बड़ी हत्याएं देखी, शांतिपूर्वक हो गई बिना हंगामे के। नहीं, मैसेज देना था कि जो मैसेज जा रहा है कि अतीक का नहीं है इलाहाबाद। बोले ना जी, हम बताएंगे। हम कुत्ता लेके मंच पे चढ़ जाते हैं, हमको जानते नहीं हो। लो, ऐसे लोगों के साथ ये भी कहा गया है मानस में कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन भी कर्तव्य है शासन का। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश और भलों का परित्राण, ये भी सरकार का ही कर्तव्य है। यही विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मह तोरा। जिस विधि से ऐसे लोगों से ये धरती, ये धरा, उत्तर प्रदेश मुक्त हो, वो विधि अच्छी। 100 मुकदमे वाले लोग, उनके लिए हम लड़ने आएंगे। बोले नहीं जी, इनको जल्दी कर दी। अच्छा जी, फिर क्या करते? बोले 20 साल तो मुकदमा चलाते कम से कम, तब तक भैया निपटा देते गवाह वहां सब। यही ना, विकास ने थाने में जाकर पुलिस वालों को मारा था जैन साहब। क्या? थाने में जाके। वही सपा बसपा के नेताओं की, स्थानीय नेताओं की कृपा, मतलब वो लोग विकास से इतना आतंकित थे, उसके अंडर में आ चुके थे एक तरह से, कि उन लोगों ने व्यवस्था सुनिश्चित की कि एक भी पुलिस वाला गवाही नहीं दे। तब उसका हौसला नहीं बढ़ेगा कि हम पुलिस को मारे जाके और पुलिस वाले गवाही नहीं दिए। तभी ना 8 मार दिए। गणासे से काटा था सीओ को, गणासे से। जैन साहब याद है, तब भी हम आप चर्चा में आए थे। गणासे से काटा था। वो चुनाव डिक्टेट करता था। चुनाव, एमएलए एमपी की टिकट उससे पूछकर होती थी। उसकी इच्छा के खिलाफ हो जाए तो चुनाव हरवा दे। ये केवल टिकट नहीं लेते। ओंकार जी तो बहुत अनुभवी है, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को दोनों अर्थों में देखते रहे। जब राजनीति में नहीं थे तब भी राजनेताओं को जानते हैं। ये बड़े अपराधी, ये अपने इलाके की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में रखते हैं।
मानेगा कोई नहीं, लेकिन मैं जानता हूं ये अपने इलाके की टिकट अपने हाथ में रखते हैं, पार्षदी से लेके प्रधानी से लेके और लोकसभा तक। ऐसे समानांतर व्यवस्था नहीं चला लेते। ये तय करते हैं कौन दरोगा लगेगा, कौन कप्तान लगेगा, कौन सीओ लगेगा। क्या सच्चाई नहीं है? इससे मुक्ति चाहिए और हर कीमत पर मुक्ति चाहिए उत्तर प्रदेश को। तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। एक ऐसा दृश्य उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को कितने वर्ष पीछे लेके पटक देगा, आप समझ नहीं सकते। जैन साहब, गलत कह रहा हूं? दुनिया भर में यह तस्वीर दिखाई जा रही है कि आज के दौर में ऐसा भी होता है क्या उत्तर प्रदेश में? यह हमारे लिए सामूहिक लज्जा की बात है, सामूहिक पीड़ा की बात है। पार्टियों का मसला नहीं है। सारी पार्टियां ये तय कर लें कि हम टिकट नहीं देंगे तो भी निपट ले पुलिस हमारी, लेकिन जब आप उनको एमएलए एमपी बना देते हो, पुलिस के हाथ बांध देते हो, क्या करे पुलिस? उदयभान करवरिया विधायक नहीं हुए, जिनको मारा वो भी विधायक थे, सपा के थे, यादव जी नहीं है। तब क्या करे पुलिस? मरने वाला भी विधायक, मारने वाला भी एमपी, क्या करेंगे? अपराधी को अपराधी ही रहने दीजिए तो जैन साहब की बिरादरी के लोग निपट भी लें। और मैं इतनी बात कह सकता हूं जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है अपने पत्रकारी जीवन में। आप पुलिस के हाथ खुले छोड़ दीजिए। अतीक को बहुत कम बार तो ऐसे पकड़े गया कि सार्वजनिक तौर पर पकड़ा गया हो। जिस एक अधिकारी ने पकड़ा उसकी बैंड बजा दी, तो उसके बाद से किसी ने पकड़ने बंद कर दिया। जो मिला सो सैल्यूट मारा, बोले सर। ये स्थिति थी अतीक की, सच में। अंतरी मंत्री विधायक तो बहुत मतलब छोटा समझते थे अपने को अतीक के सामने। मैंने देखा है, उसके रुबाब को देखा है, कैसे बात करता था। आप सोचिए को कुत्ता लेके चढ़ सकता है मंच पर, रंगबाजी की इंतहा। राजनीति से यह हटना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण हटा लीजिए। पुलिस सक्षम है, अपने आप न्याय देगी। पुलिस कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है जब टेलीफोन आ जाए तो पुलिस वाला करे तो करे क्या। आज अवसर मिला है, मिट्टी में ही मिल जाना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की शांति, सौहार्द, सामंजस्य को मिट्टी में मिलाने पर आमादा हो, उसको मिट्टी में मिल जाना चाहिए। उसका नाम कोई हो, पता कोई हो, जात कोई हो, मजहब कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।